हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ननद का बंटवारा। चंचल अपनी देवरानी अंजू के कमरे में जाती है और अपनी देवरानी से कहती है, अरे कुछ सुना तुमने अंजू? क्या हो गया? मैंने तो कुछ नहीं सुना ऐसा जो मुझे सुनना चाहिए था। जेठानी जी, आप ही बता दीजिए कि क्या हुआ ऐसा। अरे माँ जी और बापूजी रिटायर हो रहे हैं कुछ ही दिनों में, और उनकी अब तक की सारी जमा पूंजी उन्होंने अपने बच्चों में ही लगा दी है। अब थोड़ा बहुत ही होगा उनके पास। हाँ तो क्या हो गया, अपने बच्चों के लिए ही खर्च किया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे माँ जी और ससुर जी का हम जैसे तैसे खर्चा उठा लेंगे, लेकिन ननद जी का, उनका क्या? मैं नहीं उठाने वाली खर्च, और अतुल जी को भी मना कर दूंगी। ऐसे कैसे जेठानी जी, जब ननद हम दोनों की है तो खर्चा मैं अकेले क्यों उठाऊं? अगर तुम यह कहना चाहती हो कि ननद जी के खर्चे का तुम और मैं दोनों बंटवारा कर लें, तो काम का भी बंटवारा होगा। जैसे हम दोनों के काम भी ननद जी को ही करने पड़ेंगे। अब फ्री में थोड़े ना सब मिल जाएगा। हाँ जी, और नहीं तो क्या। माँ बाप के राज में जितनी ऐश करनी थी कर ली, अब नहीं चलने वाली उनकी मर्जी। चंचल और अंजू दोनों अपने सास ससुर के बचे हुए पैसे भी किसी तरह हड़प लेती हैं, और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद घर की बागडोर सारी बहू के हाथ में आ जाती है। एक दिन इन दोनों की ननद पूजा अपने कॉलेज के लिए जा रही होती है कि तभी ये दोनों भाभियां उसके पास जाती हैं और पूजा से कहती हैं, अरे पूजा, कॉलेज जा रही हो क्या तुम? हाँ भाभी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। क्यों, आपको कोई काम है क्या? मुझे बता दो क्या काम है। काम तो यही है कि हमने तुम्हारा कॉलेज से नाम हटवा दिया है। वो माफ़ करना, हम तुम्हें बता नहीं पाए थे। पूजा ये सुनकर हैरान हो जाती है और अपनी भाभी से कहती है, लेकिन भाभी, मेरा नाम कॉलेज से क्यों हटवाया आपने, और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? अब पूजा क्या बताएं तुम्हें, तुम तो जानती ही हो माँ जी और बापूजी भी रिटायर हो चुके हैं और घर के खर्चे इतने ज़्यादा हैं। ऐसे में हम तुम्हारे कॉलेज का खर्चा कैसे उठा सकते हैं? ऐसे फिजूल खर्चे तो नहीं करनी चाहिए। और अब घर के काम भी इतने बढ़ गए हैं, और अगर अब तुम ये सब कुछ माँ जी और बापूजी को बताओगे तो खामखा उनकी टेंशन और बढ़ जाएगी। इसमें हम दोनों का कोई स्वार्थ नहीं है, हमने तो सबके लिए भले का ही सोचा है। भाभीयों की बात सुनकर पूजा कहती है, भाभी, माँ को तो कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे अभी और पढ़ना है। पूजा, हम भी यही चाहते थे कि तुम पढ़ो लिखो, पर हालात ही कुछ ऐसे हो गए। चलो अब रोना धोना छोड़ो, मेरे कपड़े पड़े हैं वो धो दो। इतने में छोटी भाभी कहती है, और हाँ दीदी, का काम करने के बाद मेरा कमरा भी साफ कर देना, बहुत गंदा हो चुका है। चलो जल्दी से काम में लग जाओ। अंजू और चंचल ने तो हद ही कर दी थी। पूजा का कॉलेज छुड़वा दिया और उसे घर के कामों में लगा दिया। पूजा भी अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए घर के सारे काम चुपचाप कर लेती है। ऐसे ही एक दिन चंचल अपने कमरे में बैठी होती है, तभी उसकी सास शारदा उसके पास आती है और कहती है, बहू, तेरे ससुर जी का पेट कुछ ठीक नहीं चल रहा, तू जरा अपने ससुर जी के लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना दे और मेरे कमरे में ले आना बेटा। जी माँ जी, आप कमरे में चलिए और ससुर जी की देखभाल कीजिए, मैं अभी खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर चंचल रसोई में जाती है, जहाँ पूजा बर्तन धो रही थी। पूजा को देखकर चंचल पूजा से कहती है, पूजा, जरा खिचड़ी तो बना दो जल्दी से। भाभी, मैं अभी बर्तन धो रही हूँ, आप ही खिचड़ी बना दो ना। खिचड़ी बनाने में कौन सा इतना ही समय लगता है, तब तक मैं भी बर्तन धो लेती हूँ। ओए, ज़्यादा दिमाग मत चला, जो बोला है वह कर, वरना वहाँ तेरे पिता जो बीमार पड़े हैं वह खिचड़ी के भरोसे ही रह जाएंगे, समझी? अपने बाप को खाना देना है ना, चल जल्दी से खिचड़ी बना। भाभी की बात सुनकर पूजा रोने लगती है और रोते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी जी, क्या हो गया है आपको? कैसी बात कर रहे हो आप? मेरे पिताजी आपके भी ससुर जी है ना? हाँ तो क्या हुआ, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। चल अब जल्दी से खिचड़ी बना, फिर तुझे बर्तन भी तो धोने हैं ना,
क्योंकि घर के सारे काम तो तुम्हें ही करने होते हैं। अब आलस और कामचोरी तो भूल ही जाना तुम। भाभी की बात सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है, पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था बात मानने के सिवा। इसीलिए पूजा चुपचाप अपनी भाभी की सारी बात मानती रहती है। घर का सारा काम करने के बाद पूजा तसल्ली से अपने कमरे में खाना खाने के लिए बैठी होती है कि तभी अंजू उसके कमरे में आती है और खाने की प्लेट को छीन लेती है। जहाँ बैठकर महारानी खाना खा रही है और मैं वहाँ कब से तुझे आवाज़ लगा रही हूँ। भाभी, सारा काम तो मैंने कर ही दिया था। सच में सारा काम करने के बाद ही खाना खाने बैठी हूँ। अच्छा, तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? जितनी समझदार बनने की कोशिश कर रही है ना तू, इतनी समझदार है नहीं। अब जल्दी से मेरे लिए बादाम शेक बना। अभी मेरे साथ चल और जो बोला है वह कर। जब देखो बहाने बनाती रहती है। अंजू को अपनी ननद का दर्द नहीं दिखता, वह सिर्फ उससे काम करवाती रहती है। पर फिर भी पूजा किसी को भी अपनी भाभीयों की हरकतों के बारे में नहीं बताती। कुछ दिन बाद पूजा सबके लिए खाना बना रही होती है, तभी दोनों भाभियाँ उसके पास आती हैं और अंजू पूजा से कहती है, पूजा चल मेरे कमरे में, मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है पैर में। अंजू की बात सुनकर चंचल बोल पड़ती है, तुम अपने पैर बाद में दबा लेना, पहले तुम मेरे कपड़े प्रेस कर। दीदी आप बाद में करवा लेना ना, अभी पूजा को मेरे साथ जाने दो। तुम ना ज़्यादा ज़बान मत चलाओ अंजू, अब मैं देख रही हूँ तुम ननद से कुछ ज़्यादा ही काम करवा रही हो और पूजा को मेरे काम के लिए टाइम ही नहीं। हाँ तो ठीक है ना, ननद का भी बंटवारा कर लेते हैं। सुबह के सारे काम आप करवा लेना जो भी करवाना होगा, और शाम के समय यह मेरे काम करेगी। हाँ यह सही रहेगा, ननद का भी बंटवारा हो जाएगा और हम दोनों में भी तू मैं नहीं होगी। दोनों भाभियाँ अपनी ननद का बंटवारा कर रही थी और वह भी काम के लिए दोनों उसे अपने अपने काम समझाए जा रही थी। तभी वहाँ उनकी सास शारदा आती है और ये सारी बातें सुन लेती है। ये सब सुनने के बाद शारदा अपनी दोनों बहुओं को थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम दोनों को ज़रा भी शर्म नहीं आ रही? अपनी ननद का बंटवारा कर रही हो और वह भी घर के काम करवाने के लिए। माँ जी आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत तो तुमने समझ लिया अपने सास ससुर को। भले ही हम रिटायर हो गए, तुम दोनों जिस छत के नीचे रह रही हो वह मेरे ही नाम पर है और मैं अपने घर में ऐसी दो नागिनों को नहीं रहने दूंगी। शारदा अपनी दोनों बहुओं की कोई सफाई नहीं सुनती और उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। उन दोनों के पास अपनी गलती का पछतावा करने के सिवा कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, आपको ननद का बंटवारा कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।